सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य है, खंड काव्य है, उसके बारे में पढ़ाएंगे आगे। इससे पहले हम 12 तारीख को क्लास लिए थे जिसमें हम आप लोगों को रश्मि रथी के बारे में बताए थे कि रश्मि रथी का अर्थ क्या होता है, ये मतलब कब इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें कितने सर्ग हैं, ठीक है। और इसमें कवि ने क्या क्या किन किन बातों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। आगे हम आप लोग को ये बताएंगे छात्रों की रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी पुस्तक के परिचय में क्या कहा है, आज आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद प्रथम सर्ग के काव्य को भी बताएंगे, ठीक है। ठीक है छात्र, देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी पुस्तक के परिचय में क्या कहे हैं। वो कहते हैं, कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपनी सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ, है ना। तो छात्रों, उन्होंने कर्ण के चरित्र के उद्धार के बारे में चिंता की है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कर्ण को किस प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए क्योंकि वो एक छोटी जाति के होने की वजह से लोगों ने उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया था। इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाने की ये कोशिश की है कि ये ऐसा बात नहीं है कि जाति के नाम पर हम उनके गुणों को भूल जाएं, उनके छोटी जाति होने के बाद कारण उनको दोषी बना दें और उन्हें इस समाज में कोई वैल्यू न दें, है ना। तो कहते हैं कि ये उनका प्रयास रहेगा इस काव्य के द्वारा कि कर्ण का जो चरित्र है उसका उद्धार हो सके, लोगों के बीच उनको मान सम्मान मिल सके, ठीक है। इसलिए वो आगे कहते हैं कि कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों बाद जगा है, यानी कि वो ये रश्मि रथी के द्वारा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश किया है, उसको हम लोग मिटा सके और कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारा मान सम्मान उनके प्रति हम लोग बढ़ाएं, ठीक है छात्र। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाज़ों की इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही, यानी कि जिन लोगों ने उन्हें तिरस्कार किया, ठीक है, लेकिन दिनकर ने उस तिरस्कार को एक कर्ण के मान सम्मान के रूप में समझिए तो इस खंड काव्य की रचना की है, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। प्रथम सर्ग की काव्य के बारे में पढ़ेंगे छात्रों। प्रथम सर्ग का काव्य शुरू होता है, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, शुद्धि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, है ना छात्र। अगर कितनी अच्छी मतलब कविता का प्रथम सर्ग कवि ने जो प्रारंभ किया है उसमें वो कहते हैं जय हो। जय का अर्थ आप जाने, जग मतलब संसार हो रहा, जले जलना, जहाँ भी, नमन मतलब नमस्कार, पुनीत मतलब पवित्र, अनल मतलब आग, है ना। जिस नर में तेज को बल को, किसी वृंत मतलब पौधे टहनी, है ना,
छोटे छोटे पौधे की टहनियाँ, विपिन मतलब जंगल, उपवन बाग, नमस्कार फूल तो समझ रहे हैं, सुधि मतलब सुधि साथ को क्या अर्थ हुआ यहाँ पर सज्जन व्यक्ति या साधु, है ना। तो कवि ने इन 4 पंक्तियों में ये बताने की कोशिश की है कि इस समाज में जो पवित्र आग की तरह भी इस समाज में एक मतलब पवित्र आग की तरह भी वो इस समाज में रह रहे हैं, है ना, रह रहे हैं। छात्रों, इसमें इन्होंने आज तक हम इसमें देख रहे हैं कि आपके शब्दों के अर्थ बता देते हैं। आगे हम इसके अगले क्लास में इसके अर्थ के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।